साथियों, आप सभी का स्वागत है। हमने कल वाली क्लास में यण संधि पढ़ी, यण संधि के कुछ उदाहरण भी किए। अभी आज हम यण संधि के जो उदाहरण हैं उनका संधि विच्छेद करना सीखेंगे कि उनका संधि विच्छेद किस प्रकार से करते हैं। तो शुरू करते हैं यण संधि का संधि विच्छेद। देखिए, यण संधि पहले हम देख लेते हैं किस किस को मिलाते हैं और क्या बनती है, वो हमें ध्यान रखना है और फिर संधि विच्छेद इसका हम करेंगे, देखेंगे। यण संधि, संधि विच्छेद। देखेंगे यण संधि किस किस को मिलाने से बनती है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे हमने पिछली कक्षा में पढ़ा ई के बाद असमान स्वर आता है, और ये ई किस में बदल जाता है, य में। इसी तरह ऊ के बाद असमान स्वर आता है, ये बदलता है व में। फिर है री के बाद असमान स्वर आता है, ये बदलता है रे में। ये तीन चीजें हमने इससे पिछली कक्षा में पढ़ी थी और इसके कुछ उदाहरण भी हमने किए थे। ई के बाद असमान ई बदलता है य में, ऊ के बाद असमान ऊ बदलता है व में, री के बाद असमान री बदलता है रे में। देखेंगे अब इसमें जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ले लिया, जैसे प्रत्यक्ष ले लिया, ये यण संधि का उदाहरण है। साथियों, सबसे पहले जो काम है हमें ये देखना है कि ये उदाहरण यण संधि का है या नहीं है। हम संधि विच्छेद करें तो सबसे पहले ये देखें कि परीक्षा में जो भी हमारे पास उदाहरण आ रहे हैं और हमसे पूछते हैं इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो यण संधि का है या नहीं है। वो यण संधि का है, इसकी पहचान कैसे करें? पहचान है य के पहले या फिर व के पहले वाला आधा आता है। तो यहाँ पे पहचान हो गई कि य के पहले वाला क्या है, आधा है। य से पहले वाला आधा हो गया, तो ये उदाहरण किसका है, यण संधि का है। जब हम इतना तय कर लें कि यण संधि का ही है ये उदाहरण, उसके बाद हम इसका यण संधि का संधि विच्छेद करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर इसको विभाजित कर लेंगे। जो यह है इसके नीचे हम तीर का निशान लगाएंगे और इसको दो टुकड़ों में यहाँ से बांटेंगे। अब आप देखो यहाँ क्या है, इस य में पहले ये देखो कि कौन सा स्वर मिला हुआ है। य में स्वर मिला हुआ है कौन सा, ए। तो आप इसमें से यहाँ पर ए निकाल लीजिए। ए ले लिया और ये अक्षय ले लिया, तो ये क्या बन गया, अक्ष बन गया। इस तरीके से आप यहाँ पर अक्ष निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर ए और यहाँ आगे का क्षय, अक्ष बन गया। अब देखो इधर ये प्र ऐसे कैसे हो गया, और ये तय जो आधा है इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए। इसको सीधा सीधा यूं का यूं हम लिख देंगे। अब ये देखेंगे जो यह है ये किससे बना, यह किससे बना था, ई से। ई से बना, तो इसके आपको ई की मात्रा लगानी है। अब बस ये समस्या है कि ई की मात्रा छोटी लगाएं या बड़ी लगाएं, तो यहाँ पे कौन सी लगाएंगे, छोटी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये उपसर्ग है। साथियों, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो ई की जो मात्रा हम लगा रहे हैं, छोटी लगाएं या बड़ी लगाएं, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि वो उपसर्ग है तो हमें निसंकोच छोटी मात्रा लगा देनी चाहिए, चाहे वो ई की हो या ऊ की हो, क्योंकि उपसर्ग में कभी भी बड़ी मात्रा आती ही नहीं है। उपसर्ग जितने भी हैं उनमें यदि हमें मात्रा देखनी है तो उनमें हमेशा छोटी मात्रा आएगी, जिससे आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। कि आपको ये ध्यान होना चाहिए प्रति एक उपसर्ग है। आगे आने वाली कक्षाओं में हम उपसर्ग पढ़ेंगे भी, तो प्रति जब उपसर्ग है तो यहाँ से देखेंगे मात्रा कौन सी होगी, इसकी छोटी लगानी है, बड़ी लगाने की गलती हम नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से देखेंगे हमने क्या किया। पहले जैसे उदाहरण है हमारे पास प्रत्यक्ष, उदाहरण ले लिया। पहले ये देखेंगे य के पहले वाला आधा है, इसका मतलब ये संधि कौन सी है, यण संधि है, यानी ये यण संधि का उदाहरण है। अब आपको य को यहाँ से तोड़ना है, इसके दो तरफ एरो लगाना है, तीर का निशान लगाना है। यहाँ देखेंगे इसमें स्वर कौन सा है, इसमें ए है, ए लिख देंगे और आगे का ऐसे कैसे लिख देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, प्र ऐसे कैसे और ये तय आधा लिख देंगे।
पहले इस तरीके से इसको लिख देंगे, ऐसे आप यूं आधा लिख देंगे। फिर आप ये देखेंगे यह किससे बना था, ई से, क्योंकि यह आपका यहाँ बच जाता है। यह देखो यहाँ पर ए निकला तो यह बच गया। अब यह जो है ये बच गया, इसमें आप देखो कि यह जो है किससे बना, ई से, तो यहाँ पे छोटी ई है वो लगा दीजिए क्योंकि उपसर्ग है। ये आपको इस तरीके से करना। एक दो उदाहरण हम और करते हैं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। देखो जैसे एक हम ले रहे हैं यहाँ पे अध्ययन। अब आप यहाँ पे भी देखो कि यहाँ पे यह के पहले क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, और यह भी यहाँ दो है, लेकिन आपको जो आधे के बाद है उसके तीर का निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कौन सा स्वर है, ए लिखेंगे और आगे का ऐसे कैसे लिख देंगे, तो क्या हो गया, अयन हो गया। बिल्कुल सीधा ऐसे कैसे आप इसको लिख देंगे। अब देखो ये ऐसे कैसे और ध आधा हो गया, इसको जैसा है वैसा लिख देंगे। अब यहाँ क्या बचता है, वो ये बचता है, और ये किससे बना था, वही ई से, इसकी ई की मात्रा लगा देंगे। छोटी इसलिए क्योंकि अधि भी क्या है, एक उपसर्ग है। अब आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपको ए ध और यहाँ ये दिखता है, ये दिखते ही आप छोटी मात्रा लगा दीजिए। आप इसको ए ध ये को ए धी बना दीजिए, ये को ई में बदल दीजिए। पहले हम क्या कर रहे थे, ई को ये में बदल रहे थे, या ये को वापस ई की मात्रा बना दीजिए। आप आसानी से इसका कर सकेंगे। और देखेंगे एक उदाहरण, जैसे देखो अध्याय लिखा हमने, अध्याय ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके तीर का निशान लगा देंगे। तीर का निशान लगाए, इसमें कौन सा स्वर है, आ, तो यहाँ आ लिखेंगे, और आगे ये, तो क्या बन गया, आय, इधर का आय हो जाएगा। इसमें से आ निकाला और ये लिया, आय बन गया। मतलब आपको इसमें से स्वर निकालना है, चाहे वो कोई सा भी स्वर हो, आ हो, ऊ हो, जो आप देखें। आ निकाला और ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ए लिखेंगे, ध आधा लिखेंगे, और ये की वजह से इसके ई लगा देंगे। बस ये सीधा कर सकते हैं, आप डायरेक्ट करने लग जाएंगे। यहाँ पर ये हमें ए ध ये दिखते ही आप ई लगा दीजिए। इसके उपसर्ग है तो आप छोटी मात्रा लगाएंगे, उपसर्ग नहीं है उस स्थिति में हमें सोचना है कि क्या लगाना है, ठीक है। इस तरह से अध्याय हो गया। आगे देखेंगे, जैसे एक उदाहरण हम ले रहे हैं अध्युडा। ये अध्युडा हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। अब यहाँ पे साथियों देखना, में इसमें ये से पहले आधा आ रहा है, ये के तीर का निशान लगाया, और ये में जो कौन सा स्वर मिला हुआ, ऊ, और वो भी कैसा, बड़ा, तो हम बड़ा ऊ लिखेंगे और आगे का ढा लिख देंगे, ऐसे कैसे, तो ऊढ़ा हो गया, इधर का ऊढ़ा हो जाएगा। और इधर क्या है, ए और ध आधा हो गया, आप ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब फिर देखो वही ये बच गया था, ये के कारण इसके क्या लगाएंगे, ई की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि यह ई से ही तो बना था, वापस ई में बदल देंगे। अधिधन ऊढ़ा, अध्युडा इसका बन जाएगा। इस तरीके से हम अपने उदाहरण करते जाएंगे और देखेंगे। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, व्यू है, इसी तरीके का उदाहरण है। इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। इसमें कौन सा स्वर है, ऊ निकालेंगे और आगे का है, ऊ है लिख देंगे, ऐसे कैसे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वह आधा था, अभी भी हम इसको आधा ही लिखेंगे, आधा लिख देंगे। अब आप देखो यह बच गया, यह बच गया, यह किससे बनता है, वही ई से बनता है, आप इसके ई की मात्रा लगा दीजिए। वी धन ऊ है, ये इसका ऐसे कैसे बन जाएगा। तो आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से यण संधि के संधि विच्छेद कर सकते हैं। और देखेंगे, जैसे एक उदाहरण हमने ले लिया रीत्य अनुसार। इसमें क्या करेंगे, यहां पर जो है इसको आप अलग अलग करेंगे, यह को, क्योंकि यह के पहले वाला क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, यण संधि है। अब यहां से इसमें से वही स्वर निकालना है, कौन सा स्वर है, ए, और आगे का नुसार, ऐसे कैसे हो जाएगा। ये तरीका जो हम अपना रहे हैं, आपको शब्द शुद्धि भी छांटने में बहुत ज्यादा सहायक रहेगा, हम बाद में आगे बात करेंगे इसकी। तो ये री ऐसे कैसे, और तय आधा लिख दीजिए। अब आप देखो यह है, यह बच गया, यह किस में बदलेगा, ई में, इसके छोटी मात्रा लगा देंगे। अब ये स्वाभाविक है कि रीति में जो मात्रा है वो छोटी आती है, इसलिए हम यहाँ छोटी लगाएंगे। ये हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे हमने आगे ले लिया, इसमें एक उदाहरण ले लिया, जैसे सख्यागमन। अब इसमें आप देखो यहां से इसको विभाजित करेंगे, यह है, यह के पहले वाला आधा है, तो क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। इसमें कौन सा स्वर है, आ है, और गमन ऐसे कैसे, क्या बन जाएगा, आगमन बन जाएगा।
सर आ निकलेगा और गमन बन जाएगा आगमन। स ऐसे कैसे, और ख आधा हो गया क्योंकि ख आधा ही है। अब ये बच गया था, ये बच गया तो इसकी मात्रा लगानी। अभी सखी है, सखी के हम बड़ी मात्रा लगा रहे हैं। साथियों एक बात का हमें और ध्यान रखना होगा कि जो स्त्रीवाचक शब्द हैं उनके बड़ी मात्रा आती है। स्त्रीवाचक शब्द वो होते हैं जो स्त्री के लिए प्रयुक्त होते हैं। स्त्री के लिए जैसे वो पुरुष नहीं हो सकते, जैसे सखी है तो सखी एक महिला होगी, कोई लड़की होगी, मतलब वो पुरुष नहीं हो सकता, लड़का नहीं हो सकता। स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द जैसे हम सामान्यतः देख सकते हैं, चाची, चाची है तो बड़ी मात्रा आएगी, भाभी बड़ी मात्रा आएगी, ये सब स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। वधू, वधू में भी बड़ी मात्रा करनी है, बहू, बहू में बड़ी करनी है, नानी महिला होती है बड़ी मात्रा होगी, मामी इसमें बड़ी मात्रा होगी, पत्नी, पत्नी में भी बड़ी मात्रा होगी, कुछ लोग गलती से छोटी लगाते हैं, बड़ी लगेगी। श्रीमती, श्रीमती में भी बड़ी लगती है क्योंकि स्त्रीवाचक शब्द है। सत्यवती बड़ी मात्रा होगी। आयुष्मती, जब हम शादी के कार्ड में आयुष्मती लिखते हैं बहुत लोग छोटी लिख देते हैं लेकिन बड़ी होगी, और ये हमारे लिए शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी बहुत सहायक है कि जो स्त्रीवाचक शब्द हैं उनमें बड़ी मात्रा लगेगी। इसी तरह यहाँ सखी में भी कौन सी मात्रा हुई, बड़ी हुई, क्योंकि ये स्त्रीवाचक शब्द है। इसी तरह से देखो हम इस तरीके के कुछ उदाहरण भी देखेंगे, जैसे हमने ये ले लिया यद्यपि आ गया। अब ऐसे उदाहरणों में हमें संधि विच्छेद करना होगा तो हम सोचेंगे यहाँ तो हमें कोई ट्रिक ही नहीं मिल रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा यण संधि है क्या, लेकिन यण संधि है। हम इसको क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग करके लिखेंगे। यह लिख देंगे, ऊपर वाला देखो यहाँ द है, ये द और ये से, ये जो है ये द और ये के मेल से बना है, यानी ये इस तरीके से बनता है, आधा द और ये। तो आप इसको द लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे और फिर पी लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, यद्यपि, इस तरीके से बन जाएगा। अब यह क्या करेंगे, यहाँ पर इसको विभाजित करेंगे। अब देखेंगे आप, अब यहाँ ये के पहले वाला आपको आधा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बात वही है, बस ये दोनों मिलकर यहाँ इस तरीके से हो गए। तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे, इसका विभाजन करना है। इसमें कौन सा स्वर है, ए, और आगे पी, तो अपी बन गया, और यह और द आधा। अब यहाँ यह जो है वो ई में बदलेगा। अब यदि, यदि जो है वो स्वाभाविक है कि हमें छोटी मात्रा लगानी है, इतना हम कॉमन सेंस से भी करेंगे इनको। इस तरीके से हम इनको देखेंगे। किस तरीके का अगर कोई आता है तो आप इसको इस तरीके से भी करेंगे, ये हमें ध्यान रखने की बात है। इसी तरह एक और उदाहरण हम जैसे देख रहे हैं, जैसे हमने ले लिया नद्यार्पण। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी पहले आप उसी तरह विभाजित करेंगे, न ले लेंगे, द आधा, ये पूरा और ये लो, तो ये नद्यार्पण हो गया। अब इसको यहाँ से विभाजित करें, यहाँ कौन सा स्वर है, ए है, और आगे का ऐसे कैसे, तो अर्पण हो गया। इधर न और द, और ये है वो किस में बदलेगा, ई में। अब नदी में मात्रा बड़ी आती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे। इसके बाद एक और स्थिति इस तरह की बनेगी, जैसे ये लिया पर्यटन। अब यहाँ भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये के पहले आधा तो है ही नहीं, लेकिन है ना ये के पहले आधा, प, ये ऊपर वाला र है, ये पहले बोलेगा, प, र, ये, ट, न, इस तरह से बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो र है वो ये के, ये वाला र ये के पहले आ रहा है, और ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या होता है, आधा होता है। यानी आपको बताया पहले कि दो वर्ण ऊपर और नीचे होते हैं, तो ऊपर वाला क्या होता है, आधा होता है, यानी स्वर रहित होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से लिख देंगे, प, ऊपर वाला रे आधा, ये, ट और न, इस तरीके से कर सकते हैं। साथियों ये शुरुआत की बात है, आप उसके बाद यदि आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं, आप सीधा ही उसका संधि विच्छेद लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ इसका विभाजन करेंगे। यहाँ पे कौन सा स्वर है, ए, यहाँ ट और यहाँ न, अटन हो गया। अब ये प और ये र क्या है, आधा लिख देंगे, ठीक है। अब ये बच गया था आधा, यह किस में बदलता है, ई में, तो यहाँ ई करेंगे और ये परी हो जाएगा, छोटी मात्रा, क्योंकि ये परी भी क्या है, एक उपसर्ग है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे हम लेते हैं इसे पर्यावरण ले लेते हैं। अब यहाँ पे वही काम करना है, इसको पहले अलग अलग करके लिख दो, अलग अलग करो या न भी करो, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी इसका स्वर निकालेंगे। यहाँ कौन सा स्वर है, आ है, तो ये आवरण हो गया, आ लिखेंगे और आगे का यूं लिख देंगे। ऐसे कैसे बन जाएगा, पह लिखेंगे और ऊपर वाला रे है आधा लिख देंगे, क्योंकि आधा ही है वो। अब देखो ये किससे बदला था, ई से, ई लगा देंगे। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हम चाहें तो इस तरीके के सभी उदाहरण कर सकते हैं। एक आध उदाहरण और देखेंगे, जैसे एक ले लिया हमने, जैसे पर्यंक, इसी तरीके का उदाहरण है।
आप क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें कौन सा स्वर है, ए है, ए लिख दिया, आगे ये बिंदी लगी हुई इसके ऊपर लगा दीजिए और क, तो ये अंक हो गया। और ये पै और ये ऊपर वाला रहे यहाँ आधा लिख दीजिए, ठीक है। अब ये जो है वो ई में बदल जाएगा, तो परी हो जाएगा, परिधन अंक, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी हमने उदाहरण लिए इनमें यह और वह के पहले आधा आता है, यह के पहले, अभी तक यह वाले लिया, वह वाले उदाहरण भी करेंगे। अब ये वाला जो है इसके हम कुछ उदाहरण करते हैं और संधि विच्छेद करते हैं, देखेंगे। जैसे ऊ है, इसका लेंगे, जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, जैसे ये ले लिया सिस्वंग ले लिया। अब आप देखेंगे यहाँ वह के पहले आधा आ रहा है, तो वह के पहले आधा आता है तो भी संधि कौन सी होती है, यण होती है। यहाँ पे देखो ये कौन सा स्वर है, ए है, बिंदी लगाएंगे और गे लिख देंगे, अंग हो जाएगा। ये शी ऐसे कैसे और शय आधा। अब आप देखो ये वह है, अब वह किससे, वह बच गया यहाँ पर हमारे पास, वह बच गया क्योंकि इसमें से वह में से ए निकाल लिया तो वह आधा बच गया, यहाँ पे ये ले लिया। अब वह किससे बना, ऊ से, छोटे से और बड़े से। अब या तो इसके छोटा लगाना या बड़ा लगाना, जो स्वाभाविक है कि शिशु में ऊ छोटा लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इसका भी ये संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी तरह दूसरा उदाहरण जैसे देख रहे हैं, अन्वय देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उदाहरण है अन्वय। यह हमें उपसर्ग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप देखो यहाँ पर इसको विभाजित कर दीजिए। अब आप देखो इसमें कौन सा स्वर है, ए निकाल लीजिए और आगे ये लिख दीजिए, अय बन जाएगा। मतलब बहुत सरल, इसमें से स्वर निकालेंगे, आगे का लिख देंगे, बहुत अच्छे से जो भी कुछ है वो निकल कर आ जाएगा। अब आप ए लिखेंगे और नए आधा करेंगे। अब यहाँ वह है, वह बच गया, वह किससे बना, वही ऊ से। आप इसकी ऊ की मात्रा लगा देंगे और इसकी छोटी लगेगी क्योंकि अनु क्या है, एक उपसर्ग है, इसलिए हमें इसकी छोटी मात्रा लगानी है। इसी तरह और देखेंगे, जैसे हम ले रहे हैं अन्वेषण, अन्वेषण लिया, इसके वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा है, ए लिखेंगे और आगे क्षण। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ जो मात्रा लगी हुई ए की है तो यहाँ इसके मात्रा नहीं लगानी हमें, इसके लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। एक मात्रा है मतलब यहाँ बिना मात्रा, यहाँ दो है मतलब यहाँ एक मात्रा, इस तरीके से लगानी है। ऐसे कैसे लिखेंगे, न आधा हो जाएगा। अब देखो वह जो है वो किससे बना, वही ऊ से, आप इसके ऊ लगा दीजिए, अनुधन एषण हो जाएगा। बस हमें यहाँ से निकालना आना चाहिए, फिर आप यहाँ पर ए लिखेंगे, न लिखेंगे और वह को ऊ में बदल देंगे, अनुधन एषण हो जाएगा। एक और देखेंगे जैसे अनवीक्षा। अब यहाँ भी देखो वह के पहले आधा आ रहा है, वह के पहले आधा आ रहा है, तो पूरा चांस है कि ये कौन सी संधि हो सकती है, यण। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही विभाजन करेंगे। इसमें कौन सा स्वर है, ई, बड़ी है, बड़ी लगाएंगे, आगे का इच्छा लिख देंगे, इच्छा हो गया। अब यहाँ ए लिखेंगे और नया आधा लिख देंगे। अब वो वह है, वह किस में बदला, ऊ में बदला, अनुधन इच्छा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह देखेंगे जैसे एक उदाहरण में दो मात्रा वाला ले रहे हैं, हालांकि दो मात्रा आने पर वृद्धि संधि भी हो सकती है, एक मात्रा आने पर यण संधि भी हो सकती है। तो हम देख लेंगे इस तरीके से, अगर सही सही बैठ रहा है तो यण संधि है, ऐसा नहीं बैठता है तो यण भी हो, गुण संधि या वृद्धि संधि भी हो सकती है। तो इसमें देखो यहाँ पर इसको ऐसे विभाजित कर लेंगे। अब इसमें कितनी मात्राएं हैं, दो, वो भी कौन सी, ए की, यानी ए आई, तो यहाँ आई ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पे ध्यान रखना एक मात्रा आपको लगानी है, यहाँ दो है तो एक लगानी है, यहाँ एक है तो नहीं लगानी है, ये ध्यान में रखना है। अब ये देखो वही शी लिखेंगे और वही शय लिखेंगे और ये वह जो है वो ऊ में बदलेगा, वो शिशु हो जाएगा। तो शिशु धन एक के इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। इसी तरह देखेंगे एक और उदाहरण हम, वधुअर्थ। देखो इसमें भी वह के पहले क्या आ रहा है, आधा आ रहा है, मतलब हो सकता है कि ये यण संधि का उदाहरण हो। यण संधि की तरह करेंगे इसको, कैसे करेंगे, यहां से हम कौन सा स्वर है, ए, और आगे जो है वो निकालेंगे। एक बात साथियों विशेष जो ध्यान रखनी है कि इसके बाद चाहे वह हो चाहे यह हो, अगर हम इसको विभाजित करके जो स्वर निकालेंगे, स्वर के बाद आगे के जो वर्ण है वो लिखेंगे, तो जो बनकर आएगा वो सार्थक शब्द होगा। जैसे अर्थ, ऐक्य, अंग, अय, एषण, ईक्षा, वो एक अच्छा आपको सार्थक शब्द, आपको अटपटा नहीं लगेगा, लगेगा हाँ ऐसा शब्द प्रचलन में है, तो ऐसा निकल कर आना चाहिए। अगर वहां कुछ गलत निकल कर आता है मतलब हमारा संधि विच्छेद गलत हो गया, ये ध्यान वो रखेंगे हम। इसकी थोड़ी आप कॉपी में लिख लिख कर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस तरीके से वह लिखेंगे और ये ध लिख देंगे आधा। अब देखो वह है,
वह जो बच गया था किससे बनता, वही ऊ से। अब यहाँ पे आपको ऊ की मात्रा लगानी है। ऊ की मात्रा कौन सी लगाएंगे, यहाँ बड़ी लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक स्त्रीवाचक शब्द है वधू, तो इसकी मात्रा कौन सी हो जाएगी, बड़ी मात्रा हो जाएगी। क्योंकि यहां अगर हम छोटी मात्रा करते हैं तो ये भी हम एक गलत कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या होगा, मात्रा की अशुद्धि के कारण हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये भी विशेष कर ध्यान रखेंगे कि मात्रा कौन सी आएगी, बड़ी आएगी। इसी तरह एक और उदाहरण देखेंगे। एक हमने ले लिया जैसे वध्वागमन। अब इसमें क्या है, यहाँ से सोई विभाजित करेंगे, कौन सा स्वर है, आ निकालिए, आगे का ऐसा कैसा लिख देंगे, आगमन। देखो यहाँ पे आगमन शब्द आ गया। अब आगमन क्या है, सार्थक शब्द है, चलता रहता है, लोग काम में लेते हैं, इस तरीके से शब्द निकल कर आएंगे। और यहाँ पे वह लिख लेंगे, ध आधा कर देंगे और वह को फिर उ में बदल देंगे। अब यहाँ बड़ी मात्रा आएगी, क्योंकि ये क्या है, वधु एक स्त्रीवाचक शब्द है, तो बड़ी मात्रा लगानी, ये हमें ध्यान में रखना है। अब साथ ही हम री का करेंगे संधि विच्छेद, देखो किस तरह से करना है। इसके जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, जैसे बहुत लिमिटेड इसके उदाहरण हैं, पितृनुमति इसका एक उदाहरण हमने ले लिया। अब आप देखो इसमें क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से पहले सीखने की कोशिश करनी है कि इसको हम यहाँ से इसका पहले टुकड़ा कर देंगे। यहाँ पे हमें आधा भी नहीं दिखाई देगा कि ये और वह के पहले आधा जैसे मिल रहा था वो दिखाई नहीं देगा, ये रे वाला मामला है। इसको देखेंगे क्या करेंगे, पी तो यूं का यूं लिख देंगे, इसको हम विभाजित करेंगे त्रय को, तो त्रय का जो टुकड़ा है वो क्या बनता है, तय आधा और रे, इस तरह से बनता है। तो तय आधा लिख देंगे, रे पूरा लिख देंगे और ये नुमति हो जाएगा, पितृनुमति हो गया इस तरह से। मतलब आपने इसको अलग अलग करके लिख दिया। अब देखो ये रे है, रे के पहले क्या है, आधा तय है, तो आपको तोड़ना किसको है, इस रे को तोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ए निकालेंगे इसमें से और नू कर देंगे, मैं कर देंगे और ती कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, अनुमति हो जाएगा इधर। और इधर पी ऐसे कैसे और तय आधा हो जाएगा। अब देखो ये रे है, रे में स्वर कौन सा निकला, ए निकल गया, और आगे का लिख देंगे। अब पी लिखा और तय लिखा, अभी रे बच गया हमारे पास, ये रे जो है वो आधा हमारे पास बच जाता है। अभी रे देखो किससे बना, री से, तो आप इसके री की मात्रा लगा दीजिए। आपको रे को री में बदलना है, यहाँ री को रे में बदला, अब संधि विच्छेद में रे को वापस री में बदलना है। और ये यहाँ पर साथियों अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो केवल दो ही शब्द यहाँ प्रचलित हैं, या तो पितृ या मात्र। तो आपको पी दिखाई देते ही पितृ कर दो और माँ दिखाई देते मात्र कर दो, और इसमें तीसरा कोई शब्द नहीं आएगा। और यहाँ से आप इसको विभाजित कर दीजिए। अगर हम इस तरीके से नहीं करते हैं तो भी बहुत सरल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण और ले लिया, पित्राज्ञा ले लिया। अब आप देखो इसको अलग अलग भी मत करिए, आप यहां से इसको तोड़ दीजिए। इसमें कौन सा स्वर है, आ, और आगे का ज्ञा, तो आज्ञा हो गया, सार्थक शब्द निकल कर आता है। आपको पी दिखाई दे रहा है और आप यहाँ पे पितृ कर दीजिए, इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। पी आते ही पितृ करेंगे, माँ आते ही मात्र करेंगे, क्योंकि ये केवल दो ही शब्दों से बनने वाले उदाहरण इसमें हैं, और उदाहरण नहीं है, पितृ और मात्र। इस तरह से हम इसका कर सकते हैं। और देखेंगे जैसे हमने ले लिया मातृनुभव, मातृनुभव इस तरह से लिया। अब आप देखो यहां पर वही काम करेंगे, कौन सा स्वर है, सॉरी ये यहां पे लगेगा, मातृनुभव, ठीक है। अब आप देखो यहां पे कौन सा स्वर है, ए निकाला, और ये नुभव आगे का ऐसे कैसे लिख देंगे, ये बना मातृनुभव, अनुभव बन गया, ये तो अनुभव हो गया। और यहाँ पे माँ ऐसे कैसे, और त्रय आते ही आपको क्या करना, त्री में बदल देना। मतलब बहुत ही सरल है, या माँ दिखाई देते मात्र, पी दिखाई देते पित्र, इधर का तो ये, और उधर उस त्रय में से जो मात्रा निकलती है निकाल दीजिए, इस तरह बनेगा। और देखो एक हम ये ले रहे हैं मातृ इच्छा, वही काम करेंगे। इसमें कौन सा स्वर है, ई है, ये लो ई निकाल दीजिए, इच्छा हो गया। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इधर देखो वो इधर से त्रि ई निकाला, आगे का लिखा, इच्छा बन गया, और ये ऐसे कैसे, माँ और त्रि, तो ये ऐसे कैसे मातृ इच्छा हो गया, मातृधन इच्छा, मातृ इच्छा हो गया, ठीक है। एक और देखेंगे मातृोपदेश। इसमें क्या करेंगे साथियों, देखो इसमें से यहां से स्वर निकालेंगे, ऊ निकलेगा, और आगे का ऐसे कैसे उपदेश बन गया, बस। और यहां आपको समझ में आ गया कितना, कुछ भी नहीं करना और इसको मातृ बना देना है। तो
आप इस तरीके को अपनाएंगे तो इसके संधि विच्छेद भी आसानी से जाएंगे। इधर तो केवल मात्र और पित्र, और उधर जो त्रय में जो स्वर है वो निकाल दीजिए और इसका बहुत ही आसानी से संधि विच्छेद हो जाएगा। डिफिकल्ट जो लग रहे हैं वो भी आसानी से संधि विच्छेद हो जाएंगे। तो साथियों, आपने अभी जो देखा कि हम ये यण संधि जो हमने इससे पिछली कक्षा में पढ़ी, ई के बाद असमान आने पर ई बदलता है य में, उ के बाद असमान आने पर उ बदलता है व में, री के बाद असमान आने पर री बदलता है र में, ऐसे बदला। और फिर आज इसका हमने संधि विच्छेद किया। संधि विच्छेद में जो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो कौन सी हैं कि एक तो हमें ये देखना कि यह और वह के पहले वाला आधा आना चाहिए। यदि यह और वह के पहले वाला आधा है तो हम ये सोच सकते हैं कि वो यण संधि का उदाहरण है। ऐसे नहीं कि उदाहरण तो यण संधि का हो ही नहीं और हम क्या करें, उसको यण संधि की तरह करने लग जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। पहले तय करेंगे कि वास्तव में यण संधि का उदाहरण है, और वो कैसे पहचानेंगे, यह और वह के पहले वाला आधा। इससे एक बेनिफिट आपको और होगा कि कभी मान लो 4 उदाहरण दे दें और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा यण संधि का है, संधि विच्छेद नहीं करना है, बस यही पूछ रहे हैं कि कौन सा यण संधि का उदाहरण है, तो आप यह और वह के पहले वाला आधा देखकर तय कर सकते हैं कि यण संधि है। पहचान में भी बहुत आसान रहेगा। फिर देखो, जब यह और वह के पहले वाला आधा है तो उसको उसे जो यह है उसी को हम क्या करेंगे, तीर का निशान लगाएंगे, जो स्वर है वो आगे निकाल देंगे और इधर उसको या तो यह है तो ई में बदलेंगे, ऊ है तो वह में बदल देंगे, और ये री का इस प्रकार से विभाजन करना है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और यण संधि के संधि विच्छेद करना आपको आ जाएंगे। और आप हमारी जो पुस्तक है वो लीजिए और उसमें से उदाहरण लीजिए और उदाहरण लेकर आप अपना संधि विच्छेद करना उससे सीखें, उसका अभ्यास करें, और साथ में कुछ जो आगे जाकर जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको भी आप निकालें। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।